तुम भी मेरे शिष्य। शहर के बाहर ही उसे द्रोणाचार्य के दर्शन हुए। उस समय वे अपने शिष्यों को अस्त्र विद्या का प्रथम पाठ सिखा रहे थे। एकलव्य संकोच करते हुए उनके पास गया, अतः पास में ही खड़े रहकर उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने लगा। उनकी समझाने की पद्धति बहुत स्पष्ट और सरल थी, जैसे खड़े होना, किस पैर पर शरीर का भार रखना, हाथ की अंगुलियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, धनुष पर बाण कैसे चढ़ाना, लक्ष्य को कैसे साधना, मन को एकाग्र कैसे करना, धनुष की प्रत्यंचा कहाँ तक खींचना, बाण कब छोड़ना आदि एक एक बात गुरु द्रोण बड़ी सावधानी से समझा रहे थे। एकलव्य अवाक होकर एक एक बात बड़े ध्यान से देख सुन रहा था। उसे नई बातें जानने का हर्ष हो रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, कितने महान है गुरु द्रोणाचार्य, कितनी सहजता से सिखाते हैं। उसने स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वह प्रणाम करके द्रोणाचार्य से मिला। उस वनवासी बालक को द्रोणाचार्य ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात एकलव्य ने अपना परिचय दिया और विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मेरी इच्छा आपसे धनुर्विद्या सीखनी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर विद्या दान करें। इस छोटे बालक की अभिलाषा देखकर द्रोणाचार्य का मन द्रवित हो गया और अब वो पांडवों जैसे राजकुमारों को शिक्षित करने का दायित्व उन्होंने लिया था। अन्य किसी को शिक्षा देने के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। साथ ही यह विचार भी उन्हें आया कि राजकुमारों के साथ इस बील बालक को मैं कैसे शिक्षा दूं। अंत में उन्होंने यही निर्णय किया कि एकलव्य को राजकुमारों के साथ धनुर्विद्या सिखाना ठीक नहीं। तब आचार्य ने कहा, बेटा एकलव्य, यह विद्या सिखाना तुम्हारे लिए कठिन नहीं। तुम जन्मजात धनुर्धारी हो। वन में जाकर भी तुम अभ्यास करो और यह समझो कि तुम मेरे ही शिष्य हो। गुरु द्रोण का आशीर्वाद ही एकलव्य के लिए वरदान बन गया। गुरु की कृपा मुझ पर है। नित्य अभ्यास से मैं विद्या सीख सकूंगा। इसी भाव से दृढ़ निश्चय के साथ वह कहने लगा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अवश्य अभ्यास करूंगा। आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। ऐसा कहकर एकलव्य गुरु द्रोण के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे विदा ली।